और विश्वास के साथ ये घोषणा आप करेंगे और आप देखेंगे जब आप ये घोषणा कर रहे हैं तो खुदावन का आत्मा काम कर रहा है। आमीन। बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर से बोले स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, मेरे जीवन के परमेश्वर, मेरे जीवन के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा, अब्राहम इसहाक के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक के परमेश्वर, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन अटल है, तेरा सारा वचन अटल है, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से कीमती है, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से कीमती है, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, तेरा वचन बिना पूरा हुए कभी न टलेगा। तेरा वचन बिना पूरा हुए कभी न टलेगा, तेरा वचन आज जितना मैं सुनूं, तेरा वचन आज बिना मैं सुनूं, जो मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए मैं उजियाला तेरे है, एक एक वचन पर विश्वास करूं, तेरे एक एक वचन पर विश्वास करूं, तेरे वचन को सुनकर, तेरे वचन को सुनकर, मानकर, मानकर, तो तेरा वचन मुझ में बना रहे, और तेरा वचन मुझ में बना रहे, मैं तेरे वचन में बना रहूं, मैं तेरे वचन में बना रहूं, यीशु के नाम में मांगते हैं। यीशु के नाम में, आमीन आमीन, आमीन आमीन, आमीन हालेलुया। जल्दी से लूका रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय जो खुदावन ने मुझे बीते दिन बात की उसको हम ध्यान से सुनेंगे और उसका 27 और 28 पढ़िए जरा जोर से माइक में और सब लोग पढ़ेंगे। 11 का 27 और 28 वो एक 4 नंबर पेज के उधर ही है, ठीक है जी पढ़िए। जब वे ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी और स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, ठीक है, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। हाँ आगे। उसने कहा, हाँ परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रभु ने कहा धन्य है वे। अब मैं चाहता हूँ इंग्लिश में पढ़िए, किसी के पास अगर इंग्लिश बाइबल, मैंने बोला था भाई को बीच में इंग्लिश का वो निकाल के रखिए। 27 पढ़िए उसको, 28 सॉरी। देखिए क्या लिखा है, हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद पढ़ेंगे। उसने कहा हाँ, पर धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनता है और मानता है। बाइबल कहती है विश्वास कैसे आता है बताइए, सुनने से, विश्वास कैसे आता है? सुनने से, फिर से बोले विश्वास कैसे आता है? सुनने से, सुनना किससे है? फिल्मी गानों से, मूवी से, पिक्चर से? सुनना किससे चाहिए हमें? परमेश्वर के वचन। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। ठीक है, इंग्लिश में पढ़िए जरा उसको, क्योंकि ताकि हम उसका करेक्ट मीनिंग समझने पाए, क्योंकि हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट हुआ है। पढ़िए 28 ने कहा, but he said, ये rather blessed are they, एक मिनट दोबारा पढ़िए, धीरे धीरे रुक के। ये rather blessed are they, क्या लिखा है? ब्लेस्ड, बोलो ब्लेस्ड। blessed, अब यहाँ लिखा धन्य, पर इंग्लिश में लिखा ब्लेस्ड। ब्लेस्ड को क्या बोलेंगे हम? आशीषित। आगे 2000 हो, that hear the word of God and keep it, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसको थाम कर रखते हैं। अब थाम कर रखने मतलब क्या होता है, इसमें अब आगे चलूंगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमें सिखा रहा है, यीशु ने कहा मुझसे सीखो। किससे सीखो? मुझसे सीखो, किससे सीखो? मुझसे। खुदा वचन क्या है बताइए? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन जो आदि में था यही परमेश्वर है और सब कुछ इसी के द्वारा बनाया गया है। वचन कहता है वो ब्लेस्ड है। कौन? जो परमेश्वर का वचन सुनता है। ऐसा नहीं, ब्लेस्ड कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनता है। आगे, और जो उसको थाम के रखता है, यानी उसे जो मानता है। अब वचन सुन लिया पर उसे थाम के नहीं रखा, यानी उस पर चला नहीं, उसे पूरा नहीं किया, तो क्या वो ब्लेस होगा? परमेश्वर अपने वादों का, परमेश्वर अपने वचन का, परमेश्वर अपने वादों का पक्का है और चरवाहा अच्छा है। परमेश्वर कहता है तुम वचन को सुनोगे तुम ब्लेस होगे, तुम वचन को मानोगे तो तुम ब्लेस होगे। ब्लेसिंग हमें क्या लगती है? मोटिवेशन स्पीकर सुनने से हम लगता है बड़े बड़े आजकल ऐसे ही आगे हैं, शायरियां, बातें, ये उन चीजों को सुनोगे लेकिन उसे सुनने से ब्लेसिंग नहीं है।
आप अच्छी बातें सुन तो सकते हो, आप मेरे से अच्छी बातें सुन तो सकते हो, पर आप उससे आशीषित नहीं होने वाले। लेकिन वचन को सुनकर, वचन को मानकर आप ब्लेस होगे। क्योंकि ब्लेसिंग कहां से आती है? परमेश्वर से आती है, किसी मनुष्य से नहीं। मैं आपको मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूं, दुनिया के लोग कर सकते हैं, रिश्तेदार कर सकते हैं, पड़ोसी कर सकते हैं, इधर उधर लोग कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो हर कोई तुम्हें अच्छी बातें कर तो सकता है, लेकिन वो बातें सुनने के बाद ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं है। वचन में लिखा है, पर ब्लेस वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसको थाम कर रखते हैं। मैंने परमेश्वर का वचन सुनना बंद कर दिया, इसका मतलब मैंने अपनी आशीषों का जो दरवाजा है हमेशा के लिए क्या कर दिया? बंद कर दिया। मैंने परमेश्वर का वचन पूरा करना बंद कर दिया, वचन पर चलना बंद कर दिया, मैंने बरकत का दरवाजा बंद कर दिया। अब जब मैं वचन को सुनूंगा और मानूंगा, फिर से वो दरवाजा ओपन हो जाएगा। आप नहीं कह सकते कि मैंने तो वचन सुना और मैंने माना नहीं, मैंने तो थाम के नहीं रखा, मैं उस पर चला नहीं, मैंने उसे पूरा नहीं किया। मैंने क्या पता, बीते संडे मैंने एक बात बोली थी ना परिवार के लिए, कि उस परिवार ने खुदावंद का वचन पर थाम लिया, यानी पूरा किया, और 2-3 दिन से खुदावंद मेरे को कह रहा है कि उस परिवार के लिए मैं क्या करूं, उनके फाइनेंस के लिए क्या करूं, दुआ करूं। और देखिए दुष्ट कितना चालाक है, और उसी संडे वो परिवार नहीं आया, और उसी संडे वो परिवार मैंने ये बोला था, मैंने क्या बोला, खुदावन मेरे को अंदर पवित्र आत्मा मुझे कह रहा था कि उसने मेरा वचन थाम लिया है, जो काम उसने 10 सालों में 5 सालों में नहीं किया, उसने मेरे वचन को पूरा किया है। अब तू मेरे वचन में जो लिखा है अब उसको बरकत दे कि फाइनेंशियली वो परिवार ब्लेस हो। आशीष इधर उधर से नहीं आती है, मैंने आपको पहले बता दिया। जब तक 2 मछली 5 रोटी परमेश्वर के हाथ में नहीं आएगी, चेले आपको देना शुरू नहीं करेंगे, आप ब्लेस हो नहीं सकते। ये परमेश्वर का नियम है। पुराना नियम पढ़ लीजिए, नया नियम पढ़ लीजिए, खुद प्रभु यीशु ने कहा दोगे तो दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़िए, जोर से हिंदी में पढ़िए, क्या लिखा है? उसने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, हाँ परंतु धन्य वे हैं। अब ब्लेस है, वो आशीषित हैं। यीशु ने कहा अब वो ब्लेस है, आशीषित है, वो ब्लेस होते हैं, वो आशीषित है जो परमेश्वर का वचन पढ़िए, क्या लिखा है? जो परमेश्वर का वचन सुनते क्या करते हैं? आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? क्या आप परमेश्वर का वचन थाम के रखते हैं? आप ब्लेस हैं। आपकी ब्लेसिंग कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा छीन नहीं सकती, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन सुन भी रहे हैं और परमेश्वर के वचन को थामे बैठे हैं, यानी मान भी रहे हैं। केवल सुनना नहीं है। अब एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो हमें बाइबल में सिखाती है। प्रेरितों के काम, इसको यही रोके रखें और हम उसको थोड़ा सा समझेंगे। इसमें बहुत सारा प्रकाशन है, बट मैं कुछ और शेयर करूंगा आपसे। और उसका 26 अध्याय हम सब लोग शुरू से उसे ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि सुनने से क्या आती है? और सुनने से क्या आती है? सुनने से विश्वास भी आता है, और सुनने से, अभी आपने सुना ना कि परमेश्वर का वचन सुनने से क्या आता है? और अभी क्या सुना हमने? अभी आशीष। हाँ, कि आशीषित है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आगे पढ़िए, 26 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है सब लोग। प्रेरितों के काम, नया नियम 176 पेज नंबर 176 पेज नंबर और 26 अध्याय हम ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या लिखा है। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वे आराधना करने को यरूशलेम आया था। वे अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस यानी प्रभु का दास से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले, इस रथ के साथ जा। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। वो क्या पढ़ रहा था? परमेश्वर का। वो क्या पढ़ रहा था? परमेश्वर का वचन। इधर देखिए, वो क्या पढ़ रहा था? परमेश्वर का वचन। कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था? यशायाह नबी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है, आगे देखिए।
जो तू वो भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, परमेश्वर के दास ने पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? तू जो पढ़ रहा है, तू जो पढ़ रहा है, जोर से बोलिए, पढ़ रहा है क्या उसे समझता है। परमेश्वर के वचन की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए वाई इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन को समझते नहीं है, हमें समझ नहीं आता कि फिर वचन क्या कह रहा है, और समझ नहीं आता तो हम उसे पूरा भी नहीं करते, हमें पता ही लगता परमेश्वर क्या कह रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन देखिए, कितनों को यहाँ कंप्यूटर चलाने आता है? फुल कंप्यूटर चलाने आता है, चला लेते, सब कुछ पता है। लेकिन जिनको नहीं चलाना आता, अगर उनको कंप्यूटर में बैठा दिया जाए क्या होगा? फाइल डिलीट हो जाएंगी, कंप्यूटर भी कई बार हैंग हो जाता है। बहुत चीजें हमारे साथ हो चुका है, जब हमें नहीं चलाना आता हमने आके रख लिया था, खराब किया चलाना सीखे, खराब किया चलाना सीखे। लेकिन जिसको चलाना आता है, जब परमेश्वर का वचन समझ आता है और जब उसके तरीके से आप चलने लगते हो, तभी से आपकी ब्लेसिंग शुरू हो जाती है, तभी से छुटकारे शुरू हो जाते हैं, तभी से परिवार बनना शुरू हो जाते हैं, तभी से भविष्य भी वर्तमान भी आपका अच्छा होने लगता है। भूत तो चला दे, बीता हो तो चला दे, पर जब तक वचन समझ नहीं आएगा कोई फायदा नहीं है। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए 30 पढ़िए। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा, सब लोग ऊंची आवाज में पढ़िए, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा एक सुर में, और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? हाँ देखिए उसने क्या कहा, पढ़िए। उसने कहा, हाँ। जब तक कोई मुझे ना समझाए तो जब तक कोई मुझे वो पढ़ तो रहा है लेकिन उसे समझाने वाला कोई नहीं है। उसने कहा मैं पढ़ता हूँ, मैं हर दिन पढ़ता हूँ, मुझे पता है मैं पढ़ रहा हूँ, पर जो परमेश्वर की जो बातें मैं पढ़ रहा हूँ ये मुझे समझ में आ नहीं रही है। उसने बोला कि जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता है? परमेश्वर का वचन पढ़ना सुनना ही काफी नहीं है, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है, किस लिए समझना जरूरी है, ये जरूरी है। देखिए जो ट्रक चलाते हैं ना, हमारे लोकल में तो इतने साइन बोर्ड नहीं होते, लेकिन जो दूर दूर जाते हैं गाड़ी चला के, उन्हें तरह तरह के साइन बोर्ड मिलते हैं। तो जब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनने जा रहा था तो उस समय मेरा जो पढ़ाई उसकी वो एग्जाम देना पड़ता है, टेस्ट, तो रिटर्न में भी देना पड़ता है। तो मुझे आप हैरान हो जाएंगे, मैं उससे पहले जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने सिर्फ रेड लाइट के बारे में देखा था, इधर उधर मुड़ने वाले के बारे में जानता था और ब्रेकर के बारे में जो ऊंचा सा बना रहता है। लेकिन जब मैं चार्ट लाया तो उसमें कुछ ऐसा बना हुआ, कुछ खड्डे का बना हुआ, कुछ, मैं कह रहा ये क्या है भाई, इतने तरह के साइन। अगर अभी यहाँ टीवी होता मैं आपको दिखाता, तरह तरह के, ये इसका साइन है, ये इधर ये मजदूर काम कर रहे हैं, उधर वो काम कर रहे हैं, इधर नहीं मुड़ना उधर जाना है, ये टी पॉइंट है, ये पॉइंट है, वो पॉइंट है, ये है, ये साइन इसका है, ये रेलवे फाटक का, ये इसका है, उसका, सारी पढ़ाई करनी पड़ी और मैं पास हुआ। और अगर मुझे साइन के बारे में पता ही नहीं होता और मैं जब मैं टेस्ट लेने जा रहा था, मैं पढ़ाई जब लाइसेंस के लिए, तो मैं कहता यार ये क्या है, मैं तो कहता मुझे नहीं पता, मुझे सरकार कहती सड़क पे 20-25 चीजें से पता नहीं है तो ठोक देगा किसी को, किसे लाइसेंस देना बेकार है ना। लेकिन मैंने सारे पास किया, सारा मैंने, हाँ ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, इसका है, उसके बाद मुझे लाइसेंस मिला। ओह क्या बात है, क्या बात है भाई, फोन, मेरा फोन बहुत काम आ रहा है। इतने साइन बोर्ड आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे, यहां मिलेंगे नहीं, ये अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग रूट के लिए, अलग अलग गांव कस्बे शहर के लिए अलग अलग दिख रहा है सबको। बहुत सारे चिन्ह है इसमें, इतने सारे यहाँ नहीं होते। देखिए इसमें यू टर्न, ये टर्न, वो टर्न, पता नहीं क्या क्या, अभी कुछ तो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं यहाँ पे, ये तो आपको समझ में नहीं आएंगे, ये चिन्ह होता है, काम चल रहा है आगे। देखिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करके गए, प्रभु ने मुझे समझाया, मैंने घर में पढ़ाई की, मैं देखा अच्छा मैंने ये और मैं पास हो गया पहली बार में। अब मेरी बात सुनिए, खुदावंद का वचन भी हमें साइन देता है, चिन्ह देता, अलग अलग चिन्ह देता है। देख बेटा ये इस चीज के लिए, ये इस चीज के लिए, ये इस चीज के लिए, ये ब्लेसिंग के लिए, पाप से बचने के लिए, इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए। लेकिन जब हम मुझे साइन समझ नहीं पाते, वो चिन्ह समझ नहीं पाते, वचन समझ नहीं पाते, खोजने कहा मुझे पता नहीं है, मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मुझे पता नहीं है ये क्या है।
क्यों पवित्र आत्मा ने उसके पास भेजा खोजे को? उसे समझाने। सॉरी, खोजे के पास क्यों भेजा? पवित्र आत्मा ने अपने दास को क्यों भेजा? क्योंकि वो जो पढ़ रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। और लोग कहते हैं चर्च में क्या मिलेगा, घर में आ जाओ, घर में बैठे रहो। हालेलुया। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है, आगे पढ़िए। उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे मुझे बताइए कहां से आ रहा था ये? हाँ हाँ सही, कहां से आ रहा था? कह लो चर्च से आ रहा था। ये यरूशलेम में जो आराधनालय है ये वहां से आ रहा था। वहां क्या बाइबल नहीं पढ़ाई जा रही थी? लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन वो पढ़ते तो थे लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा आज। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का वचन आपको नहीं समझ आएगा चर्च, आप छुटकारा नहीं पा सकते, ब्लेस नहीं हो सकते, किसी को छुड़ा नहीं सकते, खुद आशीषित नहीं हो सकते। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर का वचन क्या चीज, क्या रिक्वायरमेंट है परमेश्वर की, क्या परमेश्वर चाहता है और इस वचन को पूरा करने से मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि जब भी परमेश्वर की बात मानोगे परमेश्वर एक ब्लेसिंग के साथ आप जुड़ जाते हैं। हालेलुया। ठीक है, देखिए वचन क्या कहता है, मैं चाहता हूं आप निकालें। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप यिर्मयाह की किताब, एक जना निकालें, सबने निकालें। ठीक है, सभी निकालिए, चलो स्टडी भी हो जाएगी आप लोगों की। पुराना नियम यिर्मयाह नबी की किताब, यशायाह नबी के बाद की किताब है ये, जिस यशायाह के हम पढ़ रहे हैं। उसका 9 अध्याय है, उसका 23 पढ़िए क्या लिखा है। यहोवा यो कहता है, हाँ, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड परमेश्वर ना करे। कहता है, देखिए चर्च तो देखिए, परमेश्वर कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड, आगे न वीर अपनी वीरता पर, देखिए, ना वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, पर ना पैसे वाला अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे अब तुम्हें घमंड करना है, वे इसी बात पर घमंड करे कि वे मुझे जानता और समझता है। मुझे और दूसरा परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को समझें। मनुष्य हर चीज को समझता है, आज कंप्यूटर को समझता है, चांद सितारों को समझ रहा है, धरती आकाश के बारे में खोज कर रहा है, पानी को समझ रहा है, इसको समझ रहा है, लेकिन एक चीज जो मनुष्य समझ नहीं पा रहा वो है परमेश्वर। जिस दिन परमेश्वर समझ आता है उस दिन सब चीजें समझ आनी शुरू हो जाती है। परमेश्वर कहता है पहले जो तुम्हें करना चाहिए तो तुम्हें यह कि तुम्हें समझ आनी चाहिए, मेरे बारे में तुम्हें समझना है। क्या लिखा है? जो घमंड करे वो इस बात पर कि वो मुझे जानता और मुझे समझता है। ए लड़की, चुन्नी बाद में देख लियो। घमंड कर इस बात पर कि तू मुझे जानता है और मुझे समझता है। उसको समझने में ही हमारी बरकत छुपी है, उसको समझने में ही हमारे लिए आशीष है, और उसको समझने में ही हमारे लिए सारा छुटकारा है। आमीन। ठीक है, निकालिए मेरे साथ नीति वचन 9:9 पढ़िए, देखिए, फिर हम प्रेरितों के काम पर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को समझना है चर्च, परमेश्वर को समझना कैसे है? और जब हम परमेश्वर का वचन समझेंगे तो हम ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि लिखा है जो वचन सुनता है और उसे मानता है वो क्या होता है? आशीषित होता है। पढ़िए क्या लिखा है। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वे अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वे अपनी विधा बढ़ाएगा। नीति वचन कितना है? 9 का पढ़िए। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वे अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वे अधिक विधा बढ़ाएगा। आगे यहोवा का भय मानना हाँ। बुद्धि का आरंभ है, हाँ, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर को जानना ही, परमेश्वर को क्या है? समझ है। परमेश्वर को जान रहे हैं आप, यही तो समझ है। आप BA MA ये वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, पर आप परमेश्वर की नजर में समझदार। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर को जानते हैं कि कौन परमेश्वर है, कौन स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जब उसके वचन को समझते हैं, उसको जानते हैं, परमेश्वर कहता है मुझे जानना ही क्या है? समझ। हम सब ये जितने बैठे जो प्रभु को मानते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, हम सब ना समझ वो हैं जो आज दुनिया में अपना जीवन काट रहे हैं।
प्रभु के बिना जी रहे। हालेलुया। जब नूह जहाज बना रहा था तो लोग उसे ना समझ कह रहे थे, कौन इतना बड़ा जहाज क्या बना रहा है ये, क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मैंने लास्ट टाइम क्या प्रचार किया था कि क्रूस जो है, मसीह का क्रूस क्या है, मूर्खों के लिए क्या है, वो एक मजाक है। क्रूस की बात है मूर्खों के लिए क्या है, एक नाश होने वालों के लिए क्या है, लेकिन हम उद्धार पाने के लिए, हम बचे हुए लोगों के लिए, हमारे लिए वो एक सामर्थ्य है। सेम, जिसको वचन से कुछ लेना देना नहीं है, वचन से उसे कुछ मिलना नहीं है, वचन से उसे पता नहीं है, उसके लिए वचन मजाक है। उसके लिए वचन का प्रचार सुनना मजाक है, वचन को समझना मजाक है। परमेश्वर को जानना ही समझ है, वचन को समझना ही समझ है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, जब हम परमेश्वर का वचन समझेंगे क्या होता है, ठीक है, बाइबल को हमें समझना है, परमेश्वर के वचन को हमने समझना है, तब हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। आपको अगर ये लगता है कि हम बोलने के लिए कह रहे हैं हम गलत हैं, तो पहले आपको वचन की समझ होनी चाहिए। आप हमें वचन से गलत साबित करें, तब हम भी अंगीकार करेंगे कि हम बोलने के लिए कहते गलत है। अगर आप ये सोचते हैं कि बपतिस्मा का प्रचार गलत है, तो वचन से साबित करें। हालेलुया। अगर आप ये कहते हैं कि चोर बिना बपतिस्मा के स्वर्ग गया, तो मैं ये कहूंगा यीशु मसीह ने फिर क्यों अपने चेलों को कहा जाने से पहले कि जाओ तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, तो फिर बपतिस्मा गलत है, यानी जो प्रभु ने कहा वो गलत है, चोर सही है। अगर आप कहते हो नशा कर सकते हैं, बाइबल में लिखा है, तो फिर यीशु मसीह ने क्यों नहीं किया नशा, फिर तो यीशु मसीह गलत है। चेलों ने क्यों नहीं किया नशा, तो ये चेले गलत है। नए नियम में नशे के बारे में क्यों मना है, क्यों हाँ क्यों नहीं है कि तुम कुछ भी पियो कुछ भी खाओ। हालेलुया। वचन को समझें, उसको थामे रखें। थामे का मतलब होता है उसको कर रहे हैं, हम पूरा कर रहे हैं, तभी परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। आमीन। देखिए फिर से पढ़िए पीड़ितों के काम, नहीं सॉरी, लूका के सुसमाचार 24 अध्याय 44 से 45 तक देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। अद्भुत बात, अद्भुत चीज परमेश्वर ने लिखी है यहाँ पर। देखिए आप समझेंगे, सब लिखा लिया। देखिए कितना परमेश्वर भला है हमारा, नहीं चाहता कि हम ना समझ रहे, नहीं चाहता कि हम वचन ना समझे, नहीं चाहता कि हम वचन के भेदों को ना समझे। छोड़ दीजिए ऐसे चर्च जहां पास्टर सिर्फ अपने लेक्चर दे। हमें लेक्चर नहीं, परमेश्वर के चैप्टर की जरूरत है, परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हालेलुया। पढ़िए ब्रदर क्या लिखा है। फिर उसने उनसे कहा, 24 कहा जी, ये मेरी वे बातें हैं हाँ। जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अब अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। आगे तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। लिखा है तब उसने पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन समझने के लिए, बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। मैंने आपको कई बार बताया मेरे साथ कुछ हुआ। जब मैं शुरू में रात भर बाइबल पढ़ता था, शुरू में मैं बाइबल पढ़ता था, तो एक दिन मैं बाइबल पढ़ने बैठा, रात को 11 बजे मैं बैठा, सुबह 4 बज गए मुझे पढ़ते पढ़ते। और ये बाइबल इतना लाइट मार रही थी उस दिन, अक्षर ऐसे मतलब मैं बता नहीं सकता जी कि बिल्कुल दूध की बिल्कुल बहुत चमक थी। और मेरे यहाँ कोई बहुत तेज झटका लगा, करंट जैसे मेरी आंखों में, जैसे उस दिन से मुझे वचन समझ आने लगा। मैं समझाने लगा, परिवार को समझाने लगा, लोगों को समझाने लगा प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है। तब से मैं समझा रहा हूँ। मुझे किसी ने टीचिंग नहीं दी, मेरे कोई पास्टर मुझे बैठा के, मेरे जिस कलीसिया में बिलोंग करता हूँ ना, वहां की भाषा भी नहीं समझ आती थी। जिस चर्च में मैं जाता था उधर की भाषा भी नहीं, तो प्रचार क्या समझ आएगा। जब तक वो पास्टर जाने का टाइम होता था, जब तक वो हिंदी सीखते थे, तब तक उनका ट्रांसफर हर 5 साल में वहां पास्टर बदलते हैं, और हर बार एक ही पास्टर, तमिल 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 तमिल, मतलब वो उनकी लैंग्वेज, वो आपने सुना होगा जो मद्रासी होती, साउथ इंडियन। तो जब तक वो हिंदी सीखते थे तब तक उनका जाने का टाइम होता था। हमें समझ ही नहीं वो क्या कह रहे हैं, नहीं पता लगता था क्या कह रहे हैं। जो लोग वहां गए उनको पता है।
मुझे हमेशा परमेश्वर ने मुझे बताया क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि परमेश्वर को जाने क्या, उसने अपने चेलों की जाने से पहले क्या करा, परमेश्वर का वचन समझने के लिए, बूझने के लिए उनकी बुद्धि को खोल दिया। जब तक परमेश्वर हमारी बुद्धि नहीं खोलता, जब तक पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि नहीं खोलता, हम पूरे जिंदगी भर भी बाइबल पढ़ेंगे, हमें एक अक्षर समझ आने वाला नहीं है। एक व्यक्ति था, मैं बोलना नहीं चाहता, प्रभु क्षमा करे, उसे घमंड था, 7 बार उसने बोला पूरी बाइबल पढ़ी मैंने। कितनी बार? 7 बार। एक बार पुलपिट पर से मौका मिल गया, क्योंकि अब मैं क्या बोलूं, मेरा कहना है कि अगर जो गधा है ना, गधे को मौका देगा, वो खुद गधा है, पुलपिट पे जिस मर्जी को खड़ा कर देता है, लेकिन जो आत्मिक है ना, वो आत्मिक लोगों को मौका देता है। तो खड़ा कर दिया, उस दिन उसे मौका मिल गया, अब उसे दिखाना था अपना शेकीपना। अब जो वो प्रचार कर रहा था, वो 7 बार पहले उसने बोला, पता है मैंने 7 बार बाइबल पढ़ ली। जब वो बोलने लगा ना, 7 बातें भी ढंग से नहीं बता पाया वो, और उल्टी सीधी बातें और बुराइयां चालू कर दी उसने। और मैंने बोला, परमेश्वर 7 बार बाइबल पढ़ने वाले को 7 पद नहीं पता, क्या बताना है? ये अपने बारे में बताया जा रहा है, अगर ये 7 बार बाइबल पढ़ी है ना, तो 7 बातें नहीं तो 4 बातें तो प्रभु के वचन से समझा देता। आज वो बहुत बुरी दशा में, अन्य जाति लड़के से शादी करवाई अपनी लड़की के, 7 बार बाइबल पढ़ी है, दोनों पैर खराब हो रखे। बाइबल 7 नहीं 70 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन भर पढ़ो, लेकिन पढ़ने से अधिक प्रभु बोलो कि जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे समझ में, मैं उसको समझ सकूं, ताकि शैतान मुझे भरमाने, दुष्ट आत्मा मुझे भरमाने नहीं। तो बहुत सारे प्रचारक बैठ गए आजकल। आज देखिए स्त्रियां धड़ाधड़ प्रचार कर रही है, धड़ाधड़। मुझे बताइए, एक स्त्री प्रचार पुलपिट पे कर रही है, घर में पति भूखा बैठा हुआ है, घर का रसोई गंदी पड़ी है, क्या परमेश्वर आत्मा ही सिखाता है? पति चाय पानी के लिए तरस रहा है और वो पुलपिट पर आ रही है, प्रचारक बन रही है। परमेश्वर क्या कहता है? वचन कहता है स्त्रियों के लिए कि स्त्री पूरी दीनता के साथ अपने पति के अधीन रहे। सेवा कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन अपने पति को भी तुच्छ न जाने। आज यूट्यूब खोल लीजिए, हर औरत, हर स्त्री पास्टर, लेकिन सबसे पहला जो ना घर से स्टार्ट होती है सेवा। देखिए, एक औरत अगर घर को नहीं संभाल पा रही, क्लीन नहीं कर पा रही, घर का काम काज नहीं कर पा रही, वो पुलपिट पे, क्योंकि वचन कहता है जो अपने घर का ही प्रबंध नहीं करेगा, वो परमेश्वर की सेवा क्या करेगा? समझी मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। घर से सेवा शुरू होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहां से सेवा शुरू करी बताइए? जोर से बोल लड़की, हाँ, कहां से गिरी? कहां लिखा बताओ? वचन में लिखा, वो अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, ठुकरा दिया। यरूशलेम में जो सेवा हुई, वो घर था, प्रभु का घर कहलाता है। कहा ना, मेरे पिता का घर लिखा है, प्रार्थना का घर कहलाएगा। वो अपनों में, अपने घर आया, अपनों में सेवा करी और अपनों ने ठुकरा दिया। अपने घर से सेवा शुरू हो जाती है। हालेलुया। घर गंदा पड़ा है, घर में गंदगी दुष्ट आत्मा का चिन्ह है। क्या है? मैं सच बता रहा हूं, मैं पहले भी एक बार बहुत पहले बताया था मैंने कि साफ सफाई घर में होनी बहुत जरूरी है। गंदगी दुष्ट आत्मा का चिन्ह है, एक सच बता रहा हूं, ठीक है? तो वचन खोल दिया। अब हम चलेंगे फिर से प्रेरितों के काम। अब पढ़िए जरा उसी पद को, 31 को पूरा पढ़िए, देखिए क्या लिखा। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए, हाँ, तो मैं कैसे समझूं? हाँ, और फिलिप्पुस ने विनती की, हाँ, कि वह चढ़कर उनके पास बैठे। फिलिप्पुस ने विनती की कि मुझे अपने रथ पर बैठा ले, अपने साथ चल बैठा ले, ठीक है? पढ़िए आगे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय, अब जो वचन वो पढ़ रहा था वो ये था कि भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों को सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। अब उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? अब देखिए क्या लिखा है, क्योंकि पृथ्वी पर से उसका प्राण उठा लिया जाता है। पढ़िए 34 में क्या लिखा है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस, अब खोजे ने कहा, परमेश्वर के दास खोजे ने कहा फिलिप्पुस से, मैं पढ़ रहा हूं, अब तू मुझे बता ये क्या है, ये किसके विषय में लिखा है, परमेश्वर ने किसके बारे में कहा है? पढ़िए क्या लिखा है, सब पढ़िए।
34 पढ़िए ऊंची आवाज में सब लोग एक स्वर में। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है? किसके बारे में लिखा है? समझ नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ वाले को जगा के बोलो, हिला के बोलो, बोलो परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है। और शैतान चाहता है कि शरीर में सुस्त और आलगस और नींद पूरी करे। तो परमेश्वर कह रहा है जाग जा, क्योंकि भवन में नींद आए ना, मैं रियल बता रहा हूँ, ये दुष्ट आत्मा का काम है। क्योंकि वचन सुनने से क्या आएगा? विश्वास। और नींद पूरी कर रहे तो क्या वचन सुन रहा है वो? क्योंकि परमेश्वर नहीं, विश्वास तो आएगा। अभी जो प्रचार कर रहे यार, तो विश्वास वाला पकड़ लिया। वचन सुनने से क्या आएगा? आशीष। और क्या शैतान चाहेगा आज आशीष मिले? नहीं। तो इसलिए हाँ जी, सुना नहीं तो क्या चलेगी उसकी? आशीष। क्योंकि उसने वचन नहीं सुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब बोला और उसके बाद देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। विनती करता हूँ ये बात बता मुझे, अपने विषय में कहिए। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इस पवित्र शास्त्र से शुरू कर उसको यीशु मसीह के बारे में सुनाया, समझाया, बताया। लिखा है यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। अब मेरी बात सुनिए चर्च, उसने उस वचन से प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वो वचन प्रभु यीशु के लिए लिखा, वो भेड़ों के समान वध किया गया, वो हमारे लिए मारा गया। उसने समझाया ये पद जो है, बात जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी है। उसने हमारे क्रूस पर अपनी जान, अपना प्राण दिया। अब देखिए एक चीज में जो पवित्र आत्मा ने मुझे समझाई, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, पढ़िए 35 पढ़िए, सब लोग पढ़िए ऊंची आवाज में। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। आगे पढ़िए, कंटिन्यू। मार्ग में चलते हुए किसी जल की जगह पर पहुंचे। तब खोजे ने कहा, सुनिए, बोलिए तब खोजे ने कहा। मैं तब देखिए सब बोले खोजे ने कहा। खोजे ने क्या कहा? पढ़िए। यहाँ जल है, देखिए उसे क्या समझाया फिलिप्पुस ने कि प्रभु का विश्वास कर, पापों का अंगीकार कर, बपतिस्मा ले। खोजे ने कहा अब मुझे क्या तो गया? खोजे को समझ आ गया कि यीशु मसीह में हमें क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। मैं आपको बताता हूं, जब आपको समझ आता है तब बपतिस्मा लेते हो। जब बपतिस्मा की वैल्यू, जब बपतिस्मा के बारे में समझ आता है, आपको जब समझ आता है प्रभु की संगति के बारे में, तो आप संगति करते हो। जब आपको समझ आता है प्रार्थना के बारे में, तब प्रार्थना करते हो। जब आपको आराधना के बारे में समझ आता है, आराधना करते हो। उपवास के बारे में समझ आता है, उपवास करते हो। गवाही के बारे में समझ आता है, गवाहियां देते हो। बोने के बारे में समझ आता है, बोते हो। किसी को बचाने के बारे में समझ आता है, तो उसे भवन की तरफ लाते हो। जब तक आपको समझ नहीं आएगा, आप ये कोई भी काम नहीं कर रहे। कितने लोग यहाँ पे बढ़ाई है? फर्नीचर कितने लोग बना लेते हैं यहाँ पे? हाथ उठाओ। नहीं बना सकते ना? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि फर्नीचर बनाने की समझ नहीं है। कितने लोग 500 को बेवकूफ बना सकते हैं? सब मत उठाना हाथ। मेरी बात सुनिए, जब तक आपको समझ नहीं आया, खोजे को समझ आया, उसी ऑन द स्पॉट उसको वचन समझ आया, रथ पर समझ आ गया, उसने तुरंत देखा, पानी दिखा, उसने कहा मुझे समझ आ गया है, मुझे बपतिस्मा दे। क्योंकि उसको क्या समझ आ गया? प्रभु यीशु का अनुग्रह समझ आ गया, उद्धार समझ आ गया। उसे समझ आया कि मैं पापी हूं और मुझे पवित्रता जरूरी है ताकि मुझे प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। देखिए एक घटना है, यीशु मसीह के पास वो आया, वो आके कहता है, प्रभु मैं नाम भूल गया, बड़ा टफ नाम है, नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला पद। देखिए क्या लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार। निकोदेमुस, निकोदेमुस नाम है। निकोदेमुस प्रभु के पास आया। वो खुद एक, पता क्या था, आप इसे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, आप समझिए। फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य
जो यहूदियों का सरदार था, अरे ये खुद फरीसी था, वचन को फरीसी, ये शास्त्री जो है वचन को जानने वाले लोग थे। लेकिन यीशु मसीह के पास आके बोला, प्रभु तू अच्छा है, तू सच्चा है, तू परमेश्वर की बातें बताता है बिना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझे सच कहता हूँ, यदि तू नए सिरे से ना जन्मे, अगर तू नए सिरे से ना जन्मे, प्रभु मैं कैसे जन्म ले सकता हूँ? यीशु ने कहा जो जल और आत्मा से जन्म लेगा तब तू नए सिरे से जन्म लेगा। एक बात प्रभु ने बोली कि तू खुद यहूदियों का क्या होकर, पढ़िए क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, पढ़िए 14 पढ़िए, 3 पढ़िए, 3 पढ़िए, 3 का 3, 3 का 3, मैंने 3 का 3 खोल रखा है, यूहन्ना 3 का 3 पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वे अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म उसको वो वचन को पता ही नहीं है, पढ़ते तो थे वो हर सबत के दिन, हर सबत का दिन यानी शनिवार के दिन, हर शनिवार के दिन उनकी सभा लगती थी, जैसे हमारी आज हर संडे को, उन दिनों हर शनिवार को सभा। आज भी इजराइल में शनिवार को सभा, यहूदियों की सभा सबत का दिन कहा जाता है। सबत का दिन, वो कौन सा दिन मानते हैं? सबत का दिन। वो कौन सा दिन मानते हैं? 7वां दिन। हम पहला दिन मानते हैं, ये हफ्ते का पहला दिन होता है। और 7वां दिन कौन सा होता है? शनिवार। 7वां दिन वो पुराने उसमें जो लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम किया, वो शनिवार को, क्योंकि 7वां दिन है, वो पहला दिन कौन सा पड़ता है? संडे पड़ता है ना? ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, पढ़िए देखिए। मैं तुमसे सच, ये 5 पढ़िए, पढ़ते नहीं कंटिन्यू। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले। प्रभु यहाँ पे चीज बता रहा था बपतिस्मा के बारे में, आगे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। लेकिन जो शरीर से पैदा, शरीर को पैदा करता है, पवित्र आत्मा आत्मा को पैदा करता है। आत्मा से बनती है। हमें परमेश्वर का आत्मा कैसे मिला बताइए? हमारा आत्मा हमें कैसे मिला? परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया। हम तो मिट्टी थे ना, मिट्टी से मिट्टी बनेगी, सोने से सोना, चांदी से घोड़े से घोड़ा, गधे से, कुत्ते से बिल्ली, नहीं कुत्ता, बिल्ली से बिल्ली, परमेश्वर से परमेश्वर के बच्चे। परमेश्वर ने अपने आत्मा से हमें अपना आत्मा दिया। लिखा जो शरीर से पैदा हो शरीर है। शरीर से पैदा तुम अपने माँ बाप से होते हो। तुम्हारे शरीर को तुम्हारे माँ बाप पैदा करते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे माँ बाप पैदा नहीं करते। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। यानी आत्मा भी पैदा करता है ना? जो आत्मा से पैदा हुआ वो, यीशु मसीह कैसे पैदा हुए थे? पवित्र। जब कोई बपतिस्मा लेता है वो परमेश्वर की आत्मा से पैदा होता है, नया जन्म पाता है। आगे पढ़िए। अचंभा ना करके मैंने तुझसे कहा कि तूने नए सिर से जन्म लेना जरूरी है। आवाज इधर चलती है उधर चलती है और तू उसका जो सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती, कहां पर जल्दी किधर जाती। ठीक है, निकोदेमुस ने 9 अध्याय में लिखा, उसको उत्तर दिया ये बातें कैसे हो सकती है? अब 10 पढ़िए सब क्या लिखा, प्रभु ने से क्या कहा। यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? तू इस्राएलियों का शिक्षक, मास्टर इंग्लिश में बोले तो, गुरु को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मास्टर। इंग्लिश में पढ़ोगे तो लिखा तू मास्टर होकर भी, तू टीचर होकर भी तू नहीं समझता। तो इन बातों को देखिए, ये बातें तब तक समझ नहीं आती जब तक परमेश्वर का आत्मा ना समझाए। खोजे ने कहा मैं पढ़ तो रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। एक खोजे को समझ आया तो उसने ऑन द स्पॉट, उसी दिन, उसी घड़, उसी समय, उसी क्षण क्या करा? बपतिस्मा लिया। आपको जैसी समझ आएगा आप बोना शुरू कर दोगे। मुझे भी बोने की समझ नहीं थी। जिस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे समझ दी, अकल दी, बुद्धि दी, वचन से, आत्मिक चीजों से, आत्मिक गवाहियों से, मेरे को समझ आया कि बोना भी एक खुदावन चाहता है कि हम बोले। मैं लोगों को सिखाने लगा। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सिखाया लोगों को। मैंने अपने ब्रदर को सिखाया। मेरे ब्रदर की नौकरी क्या थी पहले? वो मेहनत करता था, उतने में कम कमाता था।
मैंने बोला नहीं, सबसे पहला व्यक्ति हमारी कलीसिया में जिसने बोलना शुरू करा, अपना दशमांश बोलना शुरू करा। जब ये बोता था तब कितनी सैलरी थी? 8,000 थी। और काम भी मेहनत वाला था। और काम भी क्या था? कोई भी क्या था, पानी लिया, ये लिया, वो लिया। एक दिन आपने सुना था ब्रदर की गवाही, वो रो रो के बता, आज सैलरी भी ज्यादा है, पद भी ऊंचा है और अच्छी सैलरी है। सबसे पहला हमारे कलीसिया में जो अपना दशमांश बोना शुरू किया इसने। मैं क्यों कहता हूं, जब आपको बोने का भेद पता लगेगा बोगे, आपको बपतिस्मा का पता लगेगा बपतिस्मा लोगे, आपको प्रार्थना का पता लगेगा प्रार्थना करोगे, आपको वचन का पता लगेगा, आप वचन पढ़ोगे भी और सुनोगे भी, क्योंकि सुनने से क्या होता है, इंसान ब्लेस होता है और पूरा करने से भी ब्लेस होता है। अगर आपको पता लगे कि हर संडे वचन सुनने से मैं आशीषित होऊंगा, तो आप घर में नहीं बैठोगे, बहाने नहीं बनाओगे, नौकरियों में नहीं जाओगे, आप परमेश्वर में, क्योंकि ब्लेसिंग जो है वचन में लिखा है, वचन संहिता में लिखा, बढ़ती ना पूर्व से ना पश्चिम से आती है, परमेश्वर ही है जो एक को बढ़ाता दूसरे को घटाता। परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। खोजे को समझ आ गया। किसको समझ आ गया? खोजे को। फिर से बोलो, किसको समझ आया? खोजे को। प्रेरितों का काम 13 अध्याय 26 और 27 पढ़ दीजिए, उसके बाद हम आगे प्रभु की मेज में चलेंगे। प्रेरितों का काम 13 अध्याय क्या लिखा है? 26 और 27 पढ़िए। हे भाइयों, हाँ, हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, हम सब, मैंने क्या बोला, शरीर से, हम शरीर को हमारे माता पिता जन्म देते, हमारी आत्माओं का पिता कौन है? परमेश्वर है। हमारे विश्वास का पिता और हमारी शिक्षा में हमारा पिता कौन है? परमेश्वर का दास है। ये वचन में लिखा है, ताकि कोई अगर आपको बेटा बेटी है, मेरा मुन्ना मेरी लाडली, ये तो सब फिर ये तो बेकार वाली बात है। हालेलुया। क्योंकि वचन से बाहर जो कुछ है वो श्राप है, बस वचन में जो कुछ है वो सब आशीष है। देखिए क्या लिखा है। हे भाइयों, हाँ, तुम जो अब्राहम की संतान हो। अब परमेश्वर में कहता, तुम जो परमेश्वर की अब्राहम की संतान हो, सॉरी, और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। हाँ, भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी, जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती है, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। देखिए, हर शब्द के दिन पढ़ी जाने वाली बातें पौलुस कहता है उन्हें समझ में नहीं आई। हर संडे आपको मैं जो बता रहा हूं आपको समझ आता है? आपको बपतिस्मा समझ आता है? बोलिए, प्रभु भोज समझ आ रहा है? संगति समझ आती है? संडे क्यों आते हैं हम लोग? बताइए, आपको बोना समझ आता है या नहीं बोना ये समझ आ गया है? जो आपको समझ आता है वो पवित्र आत्मा की ओर से, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम क्या बने? बुद्धिमान बने, क्योंकि परमेश्वर को समझना ही तो बुद्धि है। वचन में क्या पढ़ा? नीति वचन कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना आरंभ है और परमेश्वर को समझना ही समझ है। पौलुस कहता है वो हर शब्द के दिन, हर शनिवार को पढ़ी जाती थी, लेकिन उनको समझ में नहीं आई। अब तुम समझ लो, तुम्हें समझ आनी चाहिए। हर संडे को मैं प्रचार कर रहा हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? हर संडे मैं प्रचार कर रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, आप बपतिस्मा नहीं लोगे, नहीं समझ आ रहा, आपके बच्चे बपतिस्मा नहीं लेंगे, नहीं समझ आ रहा, आप प्रभु भोज नहीं लोगे, नहीं समझ आ रहा, आप बोओगे नहीं समझ आ रहा, आप संगति नहीं करोगे, नहीं समझ आ रहा, आप प्रार्थना नहीं करोगे, नहीं समझ आ रहा, आप उपवास नहीं करोगे, नहीं समझ आ रहा, गवाही नहीं दोगे, नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे छोड़ दोगे, प्रभु को भी एक दिन छोड़ दोगे। क्योंकि शिक्षक को जब शिक्षा समझना है तो क्या कहते हैं? एक लोमड़ी की कहावत सुनी हमने, अंगूर खट्टे, ऐसी कोई कहावत है ना, अंगूर का पेड़ ऊंचा, ऐसी कुछ में ऊंचा होता है, वो जब तोड़ नहीं पाई तो क्या बोले, तो किसने, बंदर ने पूछा, अरे क्या तुम अंगूर के खा नहीं रहे? फिर उसने क्या बोला लोमड़ी ने? अंगूर खट्टे, क्योंकि अंगूर तोड़ नहीं पाए तो खट्टे। पास्टर में कमियां क्यों है? क्योंकि हमें वचन समझ नहीं आया, तो पास्टर ही गलत है, छोड़ दो इस चर्च को, क्योंकि वचन नहीं समझ आया। मैं आपको दावा करता हूं, मैं सच कह रहा हूं, खुदा का, खुदावंद का नबी होकर, खुदा के दिए अधिकार से यहां खड़े होकर बात कर रहा हूं, आपको जितना वचन समझ आता चला जाएगा, आप मेरे
और मेरे बाप के दोनों का फैन हो जाओगे। आप छोड़ोगे नहीं हमें, आप इस कलीसिया को त्यागोगे नहीं, आप लोगों को निकाल के लाओगे, वहां बैठो, क्योंकि खुदा का रूप बातें करता है वहां पर। आपको नहीं समझ आएगा, आप टिकोगे नहीं। मैंने क्या बोला, खुदा ने मुझे कहा तू प्रचार कर, बीज का तू प्रचार कर, सब चीजों का। जिसको समझ आएगी वो बोएगा, रहेगा और आगे बढ़ेगा, जिसको नहीं समझ आएगी चला जाएगा। समझ रहे आप? कई लोग गए, जैसे बपतिस्मा, मेरे 2 बार ऐसा हुआ, पूरी चर्च भरी हुई थी, एक यहाँ पर एक वहां पर। जैसी बपतिस्मा का प्रचार चालू हुआ, बताना शुरू करा, लोग चाहते चले गए। अब उन्हें लगा अब क्या शुरू हो जाएगा, धर्म परिवर्तन। समझो तो सही, मैंने कितनी बार बताया है, बपतिस्मा धर्म परिवर्तन नहीं है। बपतिस्मा का मतलब है, एक बार मैंने प्रचार किया, पुरानी वीडियो देखना उस भवन की। बपतिस्मा का मतलब है कि हमने मसीह को ओढ़ लिया है। शैतान नहीं चाहता कि तुम मसीह को पहन के घूमो। पुलिस की ड्रेस में अगर पुलिस वाला घूमे, हाथ रख लेगा कोई? बेटा बताओ। लेकिन वो सिविल वर्दी में घूम रहा है तो कोई भी मार देगा। बात, अरे मैं पुलिस वाला हूं, अरे सर हमें पता नहीं था। पर उस ड्रेस में इतनी पावर है कि वो जब तक चल रहा है पहनकर उसे कोई टच नहीं करेगा। आप मसीह को पहन के घूम रहे हो, किसी शैतान में ताकत नहीं आपको छू सके। कोई बीमारी, महामारी, कोरोना एक बार नहीं 36 बार भी आएगा तो आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप मसीह को पहन के घूम रहे हो। बाइबल में लिखा है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को ओढ़ लिया है, पहन लिया है ना, ऐसा लिखा है। बोलो, लिख लो, वचन कहाँ लिखा है? ऐसे नहीं बोला, वचन में लिखा है कि तुमने जो जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब शैतान नहीं चाहता कि तुम मसीह को पहनो, वो तो चाहता है व्यभिचार को पहनो, वो तो चाहता तुम नशे को पहनो, वो तो चाहता तुम कुकर्म को पहनो, मसीह को मत पहनो। इसलिए वचन देखिए, जब भी बपतिस्मा लेने का समय आएगा लोगों का मन भरमाएगा। वो तो मीट खिलाते, ये कराते हैं, वो कराते हैं, धर्म परिवर्तन, नाम परिवर्तन। अरे भाई कुछ नहीं बदलने वाला। मुझे भी बोला गया था तुम बपतिस्मा लोगे तुम्हारा कलर, मैं बहुत गोरा था शुरू से, अभी थोड़ा सा पानी यहाँ पर खारा आ रहा है पिछले 1.5 साल से, तो मेरा रंग थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, मैं बहुत गोरा चिट्टा हूँ। तो मुझे बोल रहे थे बपतिस्मा लेगा ना भाई तेरा रंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो तुझे दे रहे बपतिस्मा दे रहे वो भी साउथ इंडियन है। मैंने बोला रंग चेंज हो जाएगा, पर मैं सच बताऊं बपतिस्मा लेने के बाद मैं खूबसूरत ही हुआ, चेंज नहीं हुआ कुछ। अंदर से बेकार था। हालेलुया। तैयार हो जाओ, दुआ करो अपने बच्चों के लिए। उनके बूढ़े होने का वेट मत करो, वो जवान हो चुके हैं, अब उनका नया जन्म लेने का वेट करो। आमीन। प्रभु वो जल्दी से नया जन्म ले, है ना। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं आपको उसका वचन का प्रचार कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आएगी तो आप करोगे, नहीं समझ आएगी तो आप नहीं करोगे। उस चीज को छोड़ दोगे। कई कई नौकरियां ऐसी होती है, समझ नहीं आती तो रिजाइन, अरे मेरी समझ में छोड़ दी। आपको प्रभु नहीं समझ आएगा, अभी चर्च को छोड़ दोगे। मैं सच कह रहा हूं, मैं कितना भी, मैं आपके घर में आपके गलियां जफिया पाप आके भी आऊंगा ना, आपको अपने हाथों से बुरकियां खिलाऊंगा, आपको वचन नहीं समझ आएगा, छोड़ दोगे आप। हर बात आपको मेरी ठोकर लगेगी, शिक्षा नहीं लगेगी, ठोकर लगेगी। ये तो हमें ये बात कर रहे हैं, ये तो हमें ये बात कर रहे हैं, सामने खड़ा होके बोल रहे हैं, बगल में खड़ा होके बोल रहे हैं, फोन पे बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे, हर बात आपको ठोकर लगेगी। क्योंकि यीशु मसीह के समय में चंगाई लेने वाले हजारों थे, लेकिन वचन समझने वाले सिर्फ 11 निकले। कितने लोग वचन समझे? 11। और चंगाई लेने वाले कितने थे? खाना खाने वाले कितने थे? 10,000, 5,000, है ना। खाने वाले बहुत थे, लेकिन वचन सिर्फ 11 को समझ आया और उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। प्रभु ने पूछा क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो? पतरस ने क्या बोला? प्रभु तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? जीवन की बातें तो बाकी तो आप छोड़ के चले गए। मेरे को पता है जिनको प्रभु का वर्ड समझ आएगा कि जीवन की बातें हैं, यहाँ पर स्वर्ग की बातें हैं, पाप से दूर रहने की बातें हैं, परमेश्वर की बातें इस कलीसिया में है, वो छोड़ेंगे नहीं बल्कि और लोगों को ऐड करेंगे यहाँ पर। उनको पता है कि अगर मैंने एक परिवार भी ऐड कर दिया तो मेरा खुदा खुद स्वर्ग में खुश होगा, क्योंकि हमें जीवन बचाने का काम परमेश्वर की ओर से मिला है। मेरा काम सिर्फ घर को चलाना नहीं है, परमेश्वर राज्य को बढ़ाना भी मेरा काम है, मेरी नौकरी, मेरी जॉब है। हालेलुया। तो आज का वचन समझ आ रहा है।
बताइए क्या समझ आया? एक सुर में बोलिए, बोलिए। धन्य में जो परमेश्वर अच्छा ये समझ आया। और वचन सुनने से आशीष। चलो ये समझ आ गया। और बोलिए। ओ जीसस, मुझे लगा 1.5 घंटे मेरी मेहनत सफल होगी। अपने वचन परमेश्वर को को सुनना समझना भी बहुत और जरूरी है। मानना भी है, उसके अनुसार चलना है। वचन को समझना है और थामे रखना है। वचन को समझकर उसे पूरा करना है। नहीं समझ आ रहा, 10 बार पूछ लो पास्टर जी, मैं बपतिस्मा क्यों लूं, क्यों लूं, प्रभु भोज क्यों लूं, क्यों लूं, मैं क्यों बहूं, क्यों बहूं, बजाय इसके कि तुम छोड़ के चले जाओ। समझना बहुत जरूरी है चर्च। जब तक नहीं समझ आएगा सब बेकार है। मैं तो क्या, मुझसे कोई और बड़ा कलीसिया भी मिलेगी तो भी आप नहीं टिकोगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा। मैंने बताया अभी 2 दिन पहले की स्त्री और उनका बेटा बहुत बुरे हालत में यहाँ से जा रहे थे, प्रभु की दासी देख रही थी। पहली बार उनके घर में गवाही बनी आए, उनके बेटा स्मैक पीता था और पूरा मकान बिक गया स्मैक के चक्कर, इतना गंदा नशा है वो, आपने देखा होगा शायद इन्होंने। हाँ जी। पहली बार यहाँ आई, 1 बार 2 बार संगति में आई, पहली बार उसके बेटे को नशे से उल्टी होने लगी। उसने स्मैक नहीं पी पर 5-6 दिन के, मुझे नहीं चाहिए, वरना स्मैक पीने वाला हर दिन नहीं रह सकता। और खुश होकर यहाँ गवाही भी दी। अब हमने समझाया अब तुम्हारी उम्र है, प्रभु को जीवन दो, आगे चलो, नहीं दिया, चले गए। बाद में बाहर लोगों से क्या कहती है, मुझे तो वो क्या कहता समझ ही नहीं आता, मुझे तो वो बड़ी बपतिस्मा। मैंने देखा है कि जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में आती है ना, मेरे से बात करने का तरीका और लहजा बदल जाता है उसका। और मैं तहसील को कहता हूँ ये बात नहीं कर रहा, कोई और इससे बात कर रहा। नहीं, जब तक परमेश्वर का भय होगा ना, मैंने देखा उनके टॉक, मेरे साथ बात करने का तरीका कितना हम्बल होता है, लगता है कि ये मुझे पास्टर समझता है। एक बार अमन ने बहुत सारी बातें मुझे बोल दी यहाँ बैठकर, मेरा वाला भी ये बात नहीं कर रहा। मैंने भाई पूछा, अब कुछ और ही हाथ रख दिया तेरे ऊपर। बाद में फिर यहाँ पर परेशानी घूम रहा है कि अंदर ले लो, अंदर ले लो, है ना। हाँ जी। प्रॉब्लम में था, मैं तरस खा लेता हूँ, आपको मुझ पर तरस नहीं आता, क्योंकि मैं तो प्रभु का दास हूँ ना। आपको मैं नाश होते नहीं देख सकता, आप मुझे देख सकते हो भूखा रहते हो, प्यासा रहते हो, और मैं आपको नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन को समझो। आपको कलीसिया से जाना है पर वचन को समझो। अगर आपको लगता है नहीं समझ आ रहा तो बात अलग है, लेकिन ऐसे कलीसिया से जाना, छोड़ देना, ग्रुप से लेफ्ट होना, कुछ समझ नहीं आया, या तो आप परमेश्वर का वचन इतना पढ़ो कि आप मुझे गलत साबित करो कि पास्टर जी जो आप सिखा रहे हो ना ये गलत है, या तो आप जो सुन रहे हो उस पर विश्वास करके बने रहो और आगे चलो। क्योंकि आप वचन से मुझे गलत साबित करोगे, मैं घुटने टेक कर आमीन बोलकर उसे स्वीकार करूंगा कि मैं गलत हूं। लेकिन आप हवा में बातें करोगे, अरे पास्टर तो बोलता है, बपतिस्मा के लिए बोलता है, भवन में आने के लिए बोलता है, बोने के लिए बोलता है, नफरत है मुझे, मैं धिक्कार करता से, ये तो गलत है भाई। तुम वचन को अकॉर्डिंग जाओ भाई। हालेलुया। वचन के अनुसार मुझे बोलो कुछ, तो मैं घुटने टेकूंगा, आप नहीं टेकूंगा, मैं टेकूंगा, क्योंकि वचन से ऊपर मैं भी नहीं हूं। क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन परमेश्वर है, यही वचन परमेश्वर है। तो परमेश्वर के आगे घुटने टेकने से तो मेरा ही मान सम्मान बढ़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग समझे आज वचन? कितने लोग समझे? समझे? अपनी जगह पर खड़े हो थोड़ी देर, आपको जल्दी फिनिश करना है। जियो तेरे लिए ही मरूं, तेरे वचन को समझकर तेरे लिए जीऊं, तेरे वचन को समझकर तेरे लिए मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलो। चर्च, अगर वचन नहीं समझ आ रहा, दुआ करें कि परमेश्वर मुझे भी समझ दे तेरे वचन की, ताकि जो कुछ तेरी आत्मा के द्वारा तेरे दास प्रचार करता है मैं उसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दूं, क्योंकि तेरे वचन को सुनने और मानने से आशीष मिलती है, क्योंकि तेरे वचन को सुनने से विश्वास आता है। इसलिए प्रभु मेरी मन की आंखों को खोल, मेरी बुद्धि को खोल, कि जो बीज
जो बातें खोजे ने जैसे समझ ली, खोजे ने उसी दिन समझा, उस वचन को समझ लिया। फिलिप्पुस तेरे दास ने जो खोजे को समझाया, उसे समझ आया, उसे समझ आया और उसने उसी दिन बपतिस्मा ले लिया। मुझे भी समझ आनी चाहिए कि मैं उसी दिन से बोलने लगूं। मुझे समझ आनी चाहिए कि मैं उसी दिन से प्रभु तेरी मेज में बैठने लगूं। मुझे समझ आनी चाहिए कि मैं उसी दिन से लोगों को गवाही देने लगूं। मुझे समझ आनी चाहिए कि मैं तेरे उसी दिन से तेरी संगति में आने लगूं। मुझे समझ आनी चाहिए कि मैं उसी दिन से प्रार्थना करने लगूं। मुझे समझ आनी चाहिए कि मैं उसी दिन से उपवास करने लगूं। मुझे समझ आनी चाहिए जो तेरा दास तेरी आत्मा के द्वारा कह रहा है वो मेरी भलाई के लिए है और मैं उसे करने लगूं। जहां भी मैं जाऊं महिमा तेरी गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। उसने उन्हें अपना आत्मा से समझ दी बूझने की। आत्मा आएगा तो तुम्हें अन्य भाषा भी समझ आ जाएगी कि ये मेरी उन्नति के लिए है, वरना पवित्र आत्मा नहीं आएगा आपको समझ आने वाली नहीं है कि अन्य भाषा क्या है। मुझे पवित्र आत्मा मिला, मुझे समझ आया कि ये जो अन्य भाषा है ये मेरी उन्नति के लिए है। मुझे समझ आई, पवित्र आत्मा ने मेरी बुद्धि खोली, मुझे वचन समझ आया। पवित्र आत्मा ने मेरी बुद्धि खोली, मुझे बोने का भेद समझ आया। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मुझे बपतिस्मा समझ आया। आज लोग नहीं समझते क्योंकि आत्मा से भरे हुए नहीं है, आत्मा से चलाए नहीं चलते, आत्मा की अगुवाई नहीं सुनना चाहते, आत्मा को पसंद नहीं करते। मैं कह रहा हूं जब कोई खुदावंद का दास पवित्र आत्मा से आपको शिक्षा दे और आप उसका विरोध कर रहे हैं तो आप उसका नहीं, आप परमेश्वर की आत्मा का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि पौलुस कहते हैं भाइयों उन्हें भी प्रभु का वचन समझ नहीं आया, जो हर सब्त के दिन हर शनिवार को पढ़ा तो जाता था, उन्हें समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर उन्हें समझ आता तो वो भी बपतिस्मा लेते, पर उन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया। आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा। आज उसके पवित्र लहू के लिए, उसके पवित्र बदन के लिए तैयार हो। आत्मा से अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। तेरे लिए ही जियो, तू जिस राह पर चला। मुझे तेरा वचन समझ आए प्रभु, तेरा वचन मैं थामे रखूं, पूरा करूं। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं बातें तेरी बताऊं, जहां भी मैं जाऊं गवाही तेरी फैलाऊं, जहां भी मैं जाऊं लोगों को खींच लाऊं, जहां भी मैं जाऊं तेरे दिए जलाऊं, तेरे विश्वास के चिरागों को जलाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे। प्रार्थना करें, बच्चों को देखें, बच्चों को बीच में शिवा बाबा 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 आत्मा से भर दे। मैं चाहता हूँ परमेश्वर के दासी ऑल्टर पे आए और आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। हम ब्रदर सॉन्ग गाएंगे, प्रभु की दासी प्रार्थना करेगी। आज परमेश्वर जो वचन तेरे नबी ने कहा है उसके लिए, और आज परमेश्वर की मेज के लिए हमें तैयार करें। आत्मा से भर दे मुझे। अपने वचन के द्वारा बात करें प्रभु, तेरे धन्यवाद करते प्रभु, सच में मेरे प्रभु तेरे पवित्र वचन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा थैंक्स करते प्रभु। तूने अपने पवित्र वचन से प्रभु अपने दास के द्वारा बात करी प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। एक एक वचन के लिए परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु। तेरे एक एक वचन को परमेश्वर मिलकर देख आत्मा में परमेश्वर तेरा वचन प्रभु जिनमें बना रहे मेरे
मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, सच में तूने अपने दास के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को प्रभु प्रकट किया प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरे एक वचन के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं चाहती हूँ मेरे प्रभु तेरे एक वचन के पीछे तेरे बच्चे चलने पाए परमेश्वर, तेरे एक वचन को प्रभु ये फॉलो करने पाए प्रभु जी, तेरे एक वचन को प्रभु जी ये मानने पाए मेरे प्रभु, तेरे एक वचन को प्रभु अपने देह प्राण शरीर आत्मा में रखने पाए प्रभु। परमेश्वर तेरे वचन में बना रहे परमेश्वर, और तेरे वचन में बना रहे मसीह यीशु के नाम में। बात प्रभु तूने अपने दास के द्वारा बात करी प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु जी अपनी मेज के लिए अपने मेमनों को तैयार कर प्रभु जी, अपने बच्चों को तैयार कर मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर ये तेरे वचन को परमेश्वर तेरे भोज को मेरे प्रभु जी समझने पाए मेरे प्रभु, तेरे मेज पे ऐसे ही शामिल होने पाए प्रभु जी, ये अपने आप को नम्रता करे मेरे प्रभु, अपने आप को अंदर से प्रभु जी देखे मेरे परमेश्वर, परखे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु ये तेरी जो भी गलतियां प्रभु जी इन्होंने करी मेरे परमेश्वर, उन गलतियों को ये परमेश्वर तेरे आगे रखने पाए प्रभु जी, उन गलतियों को मानने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तू दया कर मेरे प्रभु, इनके मनों में परमेश्वर पिता तू बात कर मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जब मैं तेरी मेज पे शामिल हो मेरे परमेश्वर, तो एक पश्चाताप के साथ प्रभु अपनी गलतियों को मानते हुए परमेश्वर मेरे प्रभु हम दोबारा ना करें मेरे प्रभु। मैं कह सके मेरे परमेश्वर कि हम दोबारा ऐसा पाप और ऐसी गलती ना करें मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु को मदद कर मेरे परमेश्वर। मैं तैयार कर प्रभु अपनी मेज के लिए प्रभु, अपने लहू अपने मांस के लिए तैयार कर प्रभु, तेरा पवित्र भोज है मेरे परमेश्वर, मैं तैयार कर मेरे परमेश्वर। जैसे चाहता है मेरे प्रभु तूने मुझे ना समझते प्रभु, ये अपनी गलतियों को मान ले प्रभु, है मेरे परमेश्वर मुझे समझ दे प्रभु, मुझे बुद्धि दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये बिग परख कर परमेश्वर तेरा बोझ को ना ले मेरे परमेश्वर, ये दंड अपने ऊपर ना ले मेरे प्रभु, इन्हें ये परमेश्वर मानने पाए प्रभु, समझते मेरे प्रभु, हर एक बेटा बेटी को समझते मेरे प्रभु, समझते मेरे परमेश्वर, हर एक बेटा बेटी को समझते प्रभु, अपने मेज के लिए प्रभु जी तैयार कर मेरे परमेश्वर, हर एक गलती को क्षमा कर प्रभु जी, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, तैयार कर मेरे प्रभु, उस कलवरी क्रूस को ये याद करने पाए प्रभु जी, तेरी उस परमेश्वर जो तूने वो रक्त वो लहू जो बहाया मेरे प्रभु, उस कलवरी क्रूस को प्रभु ये याद करने पाए प्रभु, उस कोड़ों को परमेश्वर जो तूने हमारे लिए खाए प्रभु जी, उन कोड़ों को याद करने पाए परमेश्वर मेरे परमेश्वर, ये तेरे दर्द को परमेश्वर महसूस करे प्रभु कि तूने वो कोड़े हमारे लिए खाए प्रभु जी, उस दर्द को प्रभु ये फील करे मेरे परमेश्वर, जब ये तेरा लहू परमेश्वर जब प्रभु बोझ का कटोरा परमेश्वर हाथ में ले प्रभु, तो ये परमेश्वर याद करने पाए परमेश्वर, सच में प्रभु उस दिन को याद करने पाए प्रभु, उस कलवरी क्रूस को याद करने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तूने अपना एक प्रिय पुत्र हमारे लिए दिया प्रभु, ताकि हम नाश ना हो परमेश्वर, हम पाप में न रहे प्रभु, व्यभिचार में न रहे परमेश्वर। दुआ करेंगे दुआ करेंगे प्रार्थना करेंगे कि जब आज हम उसका बदल लें, जब आज हम उसका लहू लें, हम सेव ना रहें, हमारे अंदर बदलाव आए, परमेश्वर वचन की अंडरस्टैंडिंग हमें दे कि जो कुछ प्रचार किया जाए, जो कुछ बताया जाए, हम उसे यूं ही भूलने वाले, हम उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन, एक एक बीज, प्रभु का जो बीज, जो वर्ड ऑफ गॉड है वो एक सीड है। प्रभु ने कहा वचन एक सीड है और शैतान आता है सुला के ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये समझ कर विश्वास कर इसे पूरा करे और उद्धार ना पाए, मुक्ति ना पाए, शांति ना पाए, आराम ना पाए। प्रभु चाहता है कि आज हम उस बीज को समझे, उस सीड को समझे, उस भेद को समझे। दुआ करेंगे, हाथ उठाएंगे, मेज पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ तैयार हूँ। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा वचन तेरा फजल मेरे लिए। प्लीज प्लीज दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। मेरी अकल को खोल प्रभु, यदि अब भी मैं तेरे वचन को नहीं समझ पाता, अब भी तेरे वचन को सुनकर नहीं समझ पाता, अब भी तेरे वचन को सुनकर नहीं समझ पाती, अब भी तेरे वचन को सुनकर नहीं पूरा कर पाता, अब भी तेरे वचन को सुनता तो हूँ लेकिन उस पर चल नहीं पाता, अब भी तेरे वचन को सुनता तो हूँ लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता, अब भी तेरे वचन को सुन तो रहा हूँ लेकिन उसकी इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा, उसका भेद नहीं समझ रहा।
परमेश्वर अब भी तेरे दास को, तेरे सच्चे जन को अब भी समझ नहीं पा रहा, मुझे समझ दे, मुझे समझ दे। होली स्पिरिट गिव मी अंडरस्टैंडिंग, मुझे दे वचन की समझ, दे समझ, दे समझ। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, माफी है। अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को, अपनी चूकों को माने। दाऊद कहता है कौन है जो अपनी भूल चूक को समझ सकता है। हमसे कई बार ऐसी बुराइयां, ऐसे अपराध हो जाते हैं, कई बार ऐसे बुराई हो जाती है। आज अगर आप बीमार हैं तो समझकर ये प्रभु भोज लें, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम इसे समझकर बूझकर खाते तो तुम में बहुत से बीमार ना होते, बहुत से जल्दी ना मरते। बाइबल कहती है अगर जब तुम इस भोज को ले रहे हो, जब इस बदन को, इस लहू को ले रहे हो, तो प्रभु कहता है तुम मुझ में, मैं तुम में बना रहा हूं, मैं समझ के खाओ। प्रभु कहता है ये जो बदन है, ये जो लहू है, जो लेता है, लिखा है वो अपनी गवाही के द्वारा और मसीह यीशु के लहू के द्वारा उस शैतान पर जयवंत हुए। ये माफी का लहू है, बरकत का, आशीष का, क्षमा का, चंगाई का, ये छुटकारे की मेज है। मैं घोषणा करता हूँ उस मेज पे जब हम बैठने वाले हैं, जब हम परमेश्वर के पुत्र के बदन और लहू को लेने वाले हैं, मैं मसीह का दास होकर घोषणा करता हूँ, हाँ कोई बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है। मैंने कहा जब हम इस बदन को ले रहे हैं, कोई व्यभिचार का दुष्ट आत्मा का काम, कोई व्यभिचार का आत्मा हमें काम ना करेगा यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा आप इसे विश्वास के साथ ले। मैंने कहा खुदावंद परमेश्वर, परमेश्वर के पुत्र का लहू मेरिकल करेगा, मेरिकल। मैंने कहा चमत्कार आप देखो, इम्पॉसिबल कामों को पॉसिबल होता देखो। जब हम उसका बदन, उसका लहू विश्वास के साथ लोगे, आपके बदन में प्रभु के मिरेकल होगा। मैंने कहा पवित्र आत्मा का चमत्कार होगा, हीलिंग होगी, डिलीवरेंस होगी। अगर आज आप बीमार हैं, इसको दवा के रूप में ले, चाहे खुदावन तेरा बदन, तेरा लहू वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आज मैं हील होऊंगा। और आपको सालों पुरानी बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो कहे खुदावन तेरा बदन, तेरा बदन मेरे लिए, मेरी हीलिंग के लिए काफी है, काफी है, ये मुझे हील करेगा आज। अगर व्यभिचार का आत्मा काम कर रहा है, पर स्त्री गमन, औरतों पे नजर, पुरुषों पे नजर, गलत संगति करने का मन करता है, अगर बोने का मन तो करता है, लेकिन दुष्ट आत्मा भरमा देता है कि तुम मत बोल। एक दुष्ट आत्मा, एक शैतान है, अगर बोने से भी परमेश्वर के भवन में रोक रहा है तो एक दुष्ट आत्मा है। आज उसके बदन को ले कि कोई दुष्ट आत्मा मेरे को भरमाने ना पाए। यीशु मसीह तेरा लहू, तेरा बदन मुझ में काम करे। कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई कमी घटी, कोई भी मेरे जीवन में काम ना करे। आज मैं चाहता हूं, आज जब आप प्रभु भोज लें तो आप केवल इस एक रोटी का टुकड़ा समझ के नहीं, केवल एक रोटी, एक ब्रेड समझ के नहीं, एक सिर्फ जूस समझ के नहीं, इसे अपना छुटकारा समझ के ले, इसे अपनी ब्लेसिंग समझ के ले, ओ इसे अपनी गवाही समझ के ले। बोले परमेश्वर मैं अपनी गवाही ले रही हूँ आज। बोले परमेश्वर मैं अपनी गवाही ले रही हूँ। बोले पवित्र आत्मा जी आज मेरी गवाही बनने वाली है। जब आप उसके बदन को ले, बोले मैं आज अपनी गवाही ले रही हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है।